गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, बात राम नाम की चित्त में धरने की है। हम राम नाम को जिह्वा पर रख लें, चित्त में गुरुदेव की कृपा से आ ही जाए। निरंतर नाम जपते रहो और सत्संग सुनते रहो। ये कथा सत्संग ही हृदय में घुसाती है, इस रस को प्रकट करती है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए भगवान की लड्डू गोपाल यात्रा निकालेगा। करोड़ों जन्मों की इस शरीर से जब सेवा करेंगे, पालकी लेके चलेंगे, ऊपर से गर्मी भी पड़ेगी तो भी इसको सहन करेंगे, नीचे से ऊपर से बरसात भी पड़ेगी तो भी सहन करेंगे, नीचे से गर्मी की ताप भी लगेगी तो भी सहन करेंगे। और भगवान कहते हैं जो मेरे लिए सहन करता है, जो मेरे लिए कष्ट सहन करता है, थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसके कष्टों को हरने के लिए किसी संत को जरूर भेजूंगा। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजामि, जो जिस रूप में मेरे लिए कष्ट सहन करता है, मुझको बचता है, मैं वैसे ही उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता हूं। उससे करोड़ों गुना अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार हो। क्यों? बाबा कबीर तुलसी कहते हैं, जो बालक राखे मेहकारी, 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 रघु सदा तिनकी रखवारी, रघु सदा तिनकी रखवारी। प्रतिज्ञा करिए, बाबा तुलसी गवाही देने के लिए तैयार है। जैसे जो बालक राखो महतारी, इतना प्रेम करें भगवान हमसे, तो भगवान से प्रेम तो करें। और भगवान से प्रेम कब होता है? हरि गुणगान करने से, हरि का सत्संग गाने से। हरि सबसे ज्यादा रीझते, यत्र मम भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो बड़े ही धन्यवाद के पात्र हुए आप सभी मंडावली के भक्त, साकेत ब्लॉक के भक्त, और जो भी दूर दराज से आए भक्त। एक आपने आपके ऊपर मेरे गुरुदेव की, मेरी राधा रानी की, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा हुई। एक पाल की जान कहीं नहीं थी, लेकिन आप लोगों के भाव को देखकर गोपीन का भगवान ने माखन पता कैसे चुराया। वो भजन करती थी रात रात भर, हे नंदलाल हम गरीबन के खाने ना आओगे, पूरी रात भजन करती थी। तो भगवान उनके प्रेम रूपी, भाव रूपी वो माखन की खाने के लिए आते थे, जब गोपी रात भर रोती थी। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरे माखन को
भक्ति होता है। तभी इस प्रेम के भाव के इन माखन को खाने के लिए ठाकुर जी आएंगे और सत्संग रोना ही सिखाता है भगवान के लिए। दुनिया के लिए तो बहुत रोए और कहो रैन रैन नहीं सोवे उठ थोड़ी बिलोवे रही, रैन नहीं सोवे उठ थोड़ी बिलोवे रही, रैन नहीं सोवे उठ थोड़ी बिलोवे रही, रैन नहीं सोवे उठ थोड़ी बिलोवे रही। विश्वास होना चाहिए। भक्ति का मतलब क्या है? विश्वास। गुरु क्या देते हैं? विश्वास। उनको पूर्ण विश्वास है किस पर? ठाकुर जी की नाम पर, ठाकुर जी की कृपा पर। जिसको ठाकुर जी के नाम पर, ठाकुर जी की कृपा पर, संतों पर, संतवाणी पर और संत कृपा पर भरोसा नहीं, वो गुरु नहीं हो सकता। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वास का दीप जलाने को जय हो भगवान की भक्ति कहते, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, 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 दुख कुंड भरे तूफानों में, दुख दर्द भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि राम राम जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि हे हरि जय जय श्री हरि। जय जय
रघुदीन दयाल हरे आँखों से टपकते हैं आंसू आँखों से टपकते हैं आंसू होठों पे मुस्कान रहे अरे होठों पे मुस्कान रहे एक संग मिलाने हंसने को एक संग मिलाने हंसने को भगवान की भक्ति कहते हैं भगवान की भक्ति कहते हैं हंसनी तेरी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं हरि चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं श्री हरि हरि बोल हे हरि जय जय हरि गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हो जय जय यशोदा के लाल हरे हो जय जय यशोदा के लाल हरे हरे राम गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं हरि राम गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं बस जी तेरी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं बस जी तेरी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं और सत्यदेव भगवान की जय तो भैया जो बालक राख्यो मेहता है करहूं सदा तिनकी रखवारी। यदि देखो इंसान तुम्हारी रखवारी करे, भैया रखवारी करे, तो हो सकता है बच्चे की देखभाल में कोई कमी रह जाए। माता रखवाली करे तो कम संभावनाएं, लेकिन पिता करे तो थोड़ी संभावना ज्यादा बचने की रखवाली हो सके कम हो। लेकिन पड़ोसी रखवाली करे तो और संभावनाएं कम है जाएंगी जो बढ़िया तरह रखवाली करे। तो श्री राम जय राम जय जय राम। और यदि स्वयं श्री जी ही मैया बन के आ जाए तो 1% भी चांस नहीं है कि तुम्हारी रखवाली ना हो, तुम्हें कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, या कोई ऐसी आपदा तुम्हारे ऊपर आ जाए जो तुम्हारे जीवन लीला को समाप्त कर दे। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं एक जो बालक राख्यो मेहता है, यूं कथा तुम्हें भगवान के बच्चा बनाएगी और भगवान को मजबूर करेगी तुम्हारे मैया के रूप में प्यार और दुलार करवाने के लिए। श्री राम जय राम जय राम। अब तुम ये चाहो कि दुनिया के मरने वाले लोग तुम्हारी रखवाली करें, Z+ सिक्योरिटी मिले, वही गोली मार देंगे, संसार का नियम है। लेकिन भगवान के नाम रूपी इस रस को पियोगे तो श्री जी आपकी मैया बन के दुलार करने आएंगी और कभी साथ नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए गुनगुनाओ इससे, हे हरि, हे श्री जी, हमारी मैया बन के आ जाओ ना। जो बालक राखे मेहतारी, जो बालक
जिनके सत्संगत अति प्यारी जिनके सत्संगत अति प्यारी जिनके सत्संगत अति प्यारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। और जब भक्ति करते करते अब मैया के रूप में भगवान आ गए, कब पता लगा कि अभी मैया बन के आए हैं भगवान? थोड़ा ध्यान से समझना। जब भगवान के चरणों में आके जीव भी कह देता है गोविंद बहुत मांगा इस दुनिया में, अब मेरा जीवन केवल तेरे चरणों में समर्पित हो जाए, मेरी जिह्वा तेरा नाम गुणगान करती रहे और अब मैं कोई संसारी वस्तु ना मांगू तो मैं तुम ही को मांगू। हे मेरी राधा रानी, मेरी मांग में तुम हो, ऐसी मुझ पर कृपा करो। और जब हृदय में केवल राधा रानी का सत्संग, लड्डू गोपाल की पाल की यात्रा ही रह जाए तो समझना अब मैया बन के आई है तुम्हें दुलारने के लिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुभव है तोरे, दीन दयाल अनुभव है तोरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण राधे राधे राम राम श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राम श्याम श्याम राधे राधे। कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे। दीन दयाल अनूप तोरे, होय दीन दयाल अनूप तोरे। दीन दयाल अनूप तोरे, होय दीन दयाल अनूप तोरे। रामाही राम लक्ष्मण लाई, रामहि राम लक्ष्मण लाई, रामाही राम लक्ष्मण लाई, रामहि राम लक्ष्मण लाई। राम बिना मेरा कौन सहाई, राम बिना तेरा कौन सहाई। राधा बिना मेरा कौन सहाई, राधा बिना तेरा कौन सहाई। अब मोहे भाव भरोसे अनुमंता, अब मोहे भाव भरोसे अनुमंता। बिना हरि कृपा मिले हरि संता, बिन हरि कृपा मिले संता। बिना हरि कृपा मिले हरि संता, हरि कृपा मिले संता। हे मेरे नाथ, आप तो बालक की तरह रखते हैं तो काय को भटक दे रहे हो? मेरा विश्वास तुम्हारे चरणों में ऐसा हो जाए, मेरा मन राधा 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 रखने लग जाए, बस ऐसी कृपा करना। हे मेरे गोविंद, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करना। और सच कहूं तो मैं जगाने वाला कोई दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं है। जो हरि भजन में लगाए उससे बड़ा कोई हितैषी नहीं, जो संसार में फंसाए उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। जन्म जन्मांतरों के बंधन को खोलने के लिए स्वयं मेरे गोविंद आपके पास आए हैं। करोड़ों जन्मों से सोए हुए अब जाग जाओ, गुरुदेव जगा रहे हैं, संत जगा रहे हैं। गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे।
किया तो लगा रहा दुनिया की बेईमानी में, और तेरा भजन कैसे लगेगा मन? सत्संग सुनो, तेरे अंदर भगवान का नाम प्रकट नहीं हो तो गारंटी हमारी है। सत्संगत रस पिला पिला के और की दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे। सत्संगत रस पिला पिला के और के दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे। रसिक संग अब लगे सने, रसिक संग अब लगे सने, रसिक संग अब लगे सने, रसिक संग अब लगे सने। रंग भक्ति को चढ़ावे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। कौन जगावे, कोई न जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। सतगुरु राधे राधे राम राधे श्याम, राम श्याम राधे राधे। गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। सतगुरु परमात्मा से मनवा, गुरु दरबार सत से मनवा, भजन में लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। और गुरुदेव करते क्या है? सत्संगत रस पिला पिला के और के दाग मिटावे। ये दाग किसी अनुष्ठान से नहीं आने वाले, कुछ भी कर लेना, सत्संग का रस से ही ये दाग धलते हैं। सत्संग नहीं सुनोगे, क्यों? सत्संगत सबसे बड़ो, सब रत्न की खान, जो कोई समझे प्रेम से तो मिट जाए खेचा तान। जिंदगी की खेचा तान कब तक? सत्संग नहीं सुना जब तक। आदमी टेंशन में कब तक? हरि का रस प्रकट नहीं हुआ जब तक। हरि का रस प्रकट नहीं होता कब तक? सत्संग नहीं सुना जब तक। और सत्संग में जीव नहीं आता कब तक? जब तक राम जी की कृपा ना हुई जब तक। और राम जी की कृपा नहीं कब तक? गुरुदेव की शरण में नहीं आया जब तक। गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। गुरु बिन कौन जगावे रे। तो इसलिए बाबा कबीर ने कहा, सब धरती कागज करूं लेकिन सब बन लाए, सब समुद्र की मसी करूं पर गुरु गुण लिखो न जाए। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु मिले शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद
उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन सत्य को ना लखे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सुमरन बैराग, ये पांचों तब ही मिले जब पूरन होवे भाग। गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सुमरन बैराग, ये पांचों तब ही मिले जब पूरन होवे भाग। सज्जनों, ये पांच चीज सबको नहीं मिलती। हरि कहते हैं गुरु सेवा, जन बंदगी, हरि स्मरण बैराग, ये पांचों तब ही मिले जब पूरन होवे भाग। बलिहारी उस भक्त को, ये तो कई सब संतन को बंदगी की अपनी अपनी ठौर, जो लखा में राधा रूप को वो माथे के मोर, उनको मैं माथा रख के प्रणाम करता हूँ और उनको करना भी चाहिए जिन्होंने राधा रूप को, श्री जी के रूप को अपने हृदय में प्रकट किया है। पर ये गुरुदेव की कृपा से, संत कृपा से, कथा की कृपा से, सत्संग की कृपा से ही ऐसा हो। सच कहता हूं, इसलिए कथा कीर्तन कलीमल विषय, भव सागर की नाव, कहत कबीर तब तरना का, नाही न कोर उपाय। संत समाझा की नहीं, जय हो कियो न हरि गुणगान। नारायण तू कवनो विधि, तो चावे कल्याण। हे संत सभा झांकी नहीं, कई संतन के चरणन में बैठ के हरि नाम जप्यो नहीं, क्यों ना हरि गुणगान। हरि गुणगान करने के लिए संत अपने घर में बुलाए नहीं, फिर कल्याण कैसे होएगा? तू तो बीच मझधार में डूबेगा। बाबा कबीर कहने, गोविंदा नहीं गायो, गोविंदा नहीं गायो, तन क्या फिर गायो नर बाबरे, गोविंदा नहीं गायो, तन क्या फिर गायो नर बाबरे, गोविंदा नहीं गायो। और भज की सोनी करे, करे सोई सोदान रे, पर्वत की चोरी करे, करे सुई सौदान रे। अरबों की चोरी कौन करता है? जो हरि नाम नहीं जपता। इन श्वासों की चोरी करके बदनाम हो रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। बाबा कबीर कह रहे हैं, अरबन की चोरी करे, करे सोई सौदान रे, पर्वत की चोरी करे, करे सुई सौदान रे। अरबन की चोरी करे, करे सोई सौदान रे, अरबन की चोरी करे, करे सोई
सत्संग ना सुनना, हरि भजन नहीं करना, संत शरण में नहीं आना, और भगवान के जहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, पाल की यात्रा निकाली जाती है, वह बहानेबाजी करना, ये है पत्थर की नाव। तू बच नहीं सकता इन बहानेबाजियों से। इसलिए कथा कीर्तन कलिमल विषय भवसागर की नाव, कथा कीर्तन कलिमल विषय भवसागर की नाव रे, कथा कीर्तन कलिमल विषय भवसागर की नाव रे। अरे ये भवसागर से पार करने वाला जहाज है, आओ बैठो इसमें, काय को परेशान हो रहे हैं। वो भगवान का भजन करो, संत के चरण पकड़ो, राधा राधा गाओ, तुम्हारा दुर्भाग्य भी लौट जाएगा। ये बात ध्यान रखना, तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगा, ये गारंटी है। आप जब के देखो तुम्हारा जीवन बदलेगा। पत्थर की तन नाव बनाई, उतरन चाहे पार रे। पत्थर की तन नाव बनाई, उतरन चाहे पार रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। डूबे नो मझधार रे, डूबेगा नहीं आओ। कन्हैया मेरे गायो दरबार रे, डूबेगा नहीं आओ। कन्हैया मेरे गायो दरबार रे, डूबेगा नहीं आओ। कन्हैया मेरे गायो दरबार रे, डूबेगा और सतगुरुदेव भगवान की जय। ये मौका मिला है गोविंद का गुणगान करने का। ये मानव जन्म सबको नहीं मिलता। किसी चार टांग वाले को सत्संग में बैठे नहीं देखते, और जो सत्संग में नहीं बैठते, बेशक दो ही टांग हो, वो भी चार टांग वाला ही होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि उसमें वो समझ आती ही नहीं है जो समझ के लिए भगवान ने इस धरती पर उसको दो टांग वाला बना के भेजा। क्यों आया भजन करने? क्यों आया भाईचारा बढ़ाने के लिए? क्यों आया ये धन जोड़ने के लिए? आज प्राण निकले तो कौन इसका उपयोग करेगा? इतना श्री जी तुमको दे ही नहीं थी, ये गारंटी देती है जो सत्संग में आएंगे। एक उसका कोई भी कितना ही बड़ा काम कर लेना हो, सात्विक रुकेगा नहीं। श्री जी ने कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता जी की वाणी झूठी हो जाएगी, विश्वास नहीं होगा। एम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, भगवान ने कहा। कोई ऐसा माइका लाल कहने वाला पैदा नहीं हुआ कि तू कितना ही पाप करके आया हो। माँ कहाँ देखती है? कीचड़ में सना हुआ बच्चा है, माँ देखती है? माँ कभी नहीं देखती, श्री जी भी नहीं देखते, सच्चे संत भी नहीं देखते कितने पाप करके आया। ये देखते आगे आए ना, यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। इस दरबार में आना ही बहुत बड़ी बात है। इस दरबार में संतों की वाणी पर विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। ये सौभाग्य की बात है। सज्जनों, जीवन मिलाया भजन करना। पत्थर की कन नाव बनाई, उतरण चावे पार में। कहत कबीर सुनो वही साधु, डूबे गो मझधार रे। जाने यमराज लेने आएगा, जिन पर भरोसा कर रहे वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कितने गए इस दुनिया में, कौन ने किसका साथ दिया हमें बता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो ना, छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ने की जरूरत है नहीं। आपको कुछ नहीं छोड़ना। घर में रहकर तुमको श्री जी दर्शन देने आएंगे, गारंटी लेते हैं सब। कब लेंगे? पकड़ लो। 3 काम करो जीवन में। सत्संग निरंतर सुनना, प्रथम भगति संतन कर संग, मैं नहीं कर प्रमाण दे रहा हूं, नवदा भक्ति कर।
और फिर किसी संत के चरण पकड़कर उनसे गुरु दीक्षा लेना, विश्वास करना उन पर। और ये भी विश्वास करना, श्री जी कह रही है इस संत से, इस संत के रूप में मैं ही आई हूं तेरा उद्धार करने के लिए, और तुझे विश्वास नहीं हो तो मैं क्या करूं इसमें। श्री राम जय राम। जय राम। भगवान उनको विशेष आंखें देते हैं जो भगवान का। तो दूसरा काम है सत्संग सुनना। तीसरा काम दूसरा काम किसी संत के चरण पकड़ना, और तीसरा निरंतर हरि नाम जप करना। सत्संग से तुम्हारे अंदर गंदगी नहीं आएगी। ये नहीं एक बार सत्संग सुन लिया, ना घर में झाड़ू क्यों लगाते हैं रोज, घर में रोज पोछा क्यों लगाते हैं, ताकि गंदगी ना फैले। इसलिए इस हृदय में भी झाड़ू किसकी, सत्संग की रोज लगनी चाहिए। यदि हृदय में सत्संग की झाड़ू नहीं लगी तो इतनी गंदगी भर जाएगी, तो इतनी दुर्गंध भीतर हो जाएगी, ऊपर से कितनी सेंट छिड़क लेना, कुछ होना नहीं है। इसलिए रोज सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना। रोज कहा सत्संग में जाने के लिए, रोज ना जा सके तो भैया 15 दिन में जाओ, हफ्ता में जाओ, हफ्ता में नहीं आ सके 15 दिन में जाओ, 15 दिन में ना जाओ तो महीना में जाओ, और महीना में ना जाए तो 2 महीना में, और 2 महीना में भी ना जाए तो 3 महीना में जाओ, और 3 में भी ना जाए तो गुरु की शरण में साल में तो एक बार गुरु पूर्णिमा पर जरूर जाओ, और साल में भी एक बार ना जावे तो कुआं में के मर जाओ। श्री राम जय राम। जय राम। काय का मानव बने, अरे भगवान ने तू मानव मनुष्य बना है। श्री राम जय राम। जय राम। तो ये कल दिया है गोविंद हरि गुणगान करने के लिए, तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो जी। तो 3 मंत्र याद रखना है हमारे, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, गारंटी लेती है व्यासपीठ, संत तुम्हारी गारंटी लेते हैं। 3 काम नित्य करना है। भगवान से एक ही उठते ही कहना है, श्री जी अपने किसी प्यारे संत के दर्शन मुझे करवाओ, मुझे सत्संग दे दो, इस घर पर कृपा करो, ये नन्हे बाल गोपाल पर कृपा करो, दया करो, हे करुणा निधान, हे करुणा भाई सरकार, ये बच्चा मेरा भक्त बन जाए। ऐसी प्रार्थना करना, क्योंकि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे कमाए। पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भक्त जासु सुत हुई। मैयाओ अपने बच्चों को भक्त बनाओ। भक्त कब बनेंगे, जब तुम्हारे हाथ में माला होगी, भजन करोगे, जीवन की बाजी जीत जाओगे। और भक्त नहीं बना पाए तो हारोगे, तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं रहेगा, धन तो कितना ही हो जाएगा, लेकिन अकेले ही रहना पड़ेगा, और उनकी वेदवान तुम्हें छवि करते ही रहेंगे। हो सकता है वृद्ध आश्रम में भी तुम्हारा जीवन व्यतीत हो, यदि आज तुम अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाओ। बच्चों को सत्संग ना सुनाने से साइड इफेक्ट क्या है, बच्चों को संस्कारी शिक्षा देने के दुष्परिणाम क्या है, बच्चों को पालकी यात्रा में ना लाने के दुष्परिणाम क्या है। मैं 5 ही मिनट में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे आचार्य जी बैठे बहुत देर से कह रहे हैं हमें भी नंबर दो। श्री राम जय राम। जय जय राम। लेकिन मैं क्या कहूँ, श्री जी कह रही है हमारी कथा सुनाओ, हमें सबको देखना है। भक्त बड़े प्यासे हैं, बहुत दिन में मैया आनंद से बैठते हैं, कथा सुनने आई 6 महीने हो गए, ये कह रहे बाबा सारे उड़ेलते, आज पता ना फिर कब आपसे मिलन हो। श्री राम जय राम। जय जय राम। हाँ, तो मैं कह रहा था आपका धन्यवाद। 6 महीने पहले जो काम हरि कथा हुई भागवत, तब भी ऐसे भाव और स्नेह आप भैया ने हमें दिए। तो हम ये बता रहे हैं कि कथा में, सत्संग में अपने बच्चों को नहीं लाएंगे तो होगा क्या, होगा ये एक, भले ही कितने ही वो इंटेलिजेंट बन जाए, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और थोड़े से बड़े होंगे। बच्चा केवल 15 साल की उम्र तक माँ बाप के कंट्रोल में रहता है। 15 साल तक तुम अपनी डेंटिंग पेंटिंग में लगे रहे या संसार की वस्तुओं में उलझे रहे,
तो बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे और तुमको जीवन भर रोना पड़ेगा, क्योंकि तुम समझाओगे तो तुम्हें आंख दिखाएंगे। क्यों? जब समझाने वाली उम्र थी जब तो चली गई, तो 10 साल से 15 साल की जो अवस्था है उसमें सत्संग जरूर सुनाना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे अपने बन सके। कथा उनको बताएगी, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। वो बच्चों को संस्कार मिलेंगे, बेटा सुबह भोर में जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। जब माता पिता स्वयं जगेंगे तो बालक भी जगेंगे, और बालकों में ऐसे संस्कार आएंगे। एक सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके फिर अपनी जननी माता के चरणों में अपना माथा रखें। ये कथा बताती है। श्री राम जय राम। और यदि कथा नहीं सुनकर मान लीजिए वो डॉक्टर भी बन गया, तो भैया किडनी चुराएगा, वो तुम्हारा नाम बदनाम करेगा। आईएएस भी बन गया तो घोटालेबाज होगा, रिश्वतखोर करेगा और फिर जेल में ही बंद होगा, आईएएस बन जाएगा। श्री राम जय राम। यदि तुम संस्कारी शिक्षा दोगे, वो कुछ भी बनेगा, वो तुम्हारा अपना रहेगा, हमारे देश हित का रहेगा और हमारे सनातन धर्म का रहेगा, कि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा। इसलिए पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुख होई, पति भगत जासु सुख होई, रघुपति भगत जासु सुख होई, पति भगत जासु सुख होई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम प्रकाश किरण समाना, राम प्रकाश किरण समाना, संत चकोर करहि जाना, संत चकोर करहि पाना। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी से यही मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो जीवन में टेंशन कम करनी है, हटानी है, तो सत्संग जरूर आओ। और भगवान ने बड़ी कृपा की है, एक आपको और हमें हरि गुणगान करने का, राधा रानी का गुणगान करने का सौभाग्य मिला है। इसको मान के जाना एक हे गोविंद, हमारे बच्चे का जन्मदिन हो तो हे राधा रानी ऐसी पालकी यात्रा जरूर निकले, ताकि उस मेरे गोपाल पर, मेरे उस बेटा पर भी इन भक्तों की कृपा हो, ताकि वो बीमारियों से बचा रहे, ताकि उसमें ऐसे संस्कार आए तो भक्त बन सके, वो अपनी सनातन धर्म की रक्षा कर सके। वो जो कुछ भी तुम बनाओगे वो बना बनाया ही आया है, तुम बना तो नहीं सकते उसे, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार उसको बना ही ले ही जाएंगे। वहां बनाना है तो भक्त बना देंगे। यदि पूर्व जन्मों के संस्कार डॉक्टर के लिखे हैं तो बनेगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। प्रमाण, प्रारंभ पहले बना पीछे बना शरीर, ये मन धीरज धरता नहीं जो कथ कहे कबीर। कबीर बाबा ने प्रमाण दिया। तो टेंशन काय बात की, जो बने बनाए आए हैं वो बनना तो लिखा उसकी किस्मत में। आईएएस ऑफिसर, अब तुम उनको बनाने लगो चपरासी, कैसे बन जाएगा? वो बनेगा आईएएस, तो गुण आए हैं उसमें। लेकिन क्या नहीं बन सकता? भक्त अपने आप नहीं बन सकता। भक्त बनाने के लिए माँ बाप के संस्कार बहुत जरूरी है। भक्त बनने के लिए, अच्छा एक डॉक्टर बनाने के लिए माँ बाप की कृपा जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए भी पालकी यात्रा बहुत जरूरी है। भाईचारा बढ़ाने के लिए, बच्चों को नशाखोरी से बचाने के लिए, जब वो हरि नाम जपेंगे तो मदरापान नहीं करेंगे, क्योंकि नाम का रस, थोड़ा ध्यान समझना, नाम का रस बचपन से जब बच्चों के हृदय में जाएगा, वो बच्चा मांसाहार तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाएगा। श्री राम जय राम। और जो खाता है वो छोड़ देगा, ये मैं गारंटी प्रमाण देती है।
आप देख लेना, जो हरि नाम जपेगा वो मांसाहार नहीं कर सकता, वो मदिरापान नहीं कर सकता, वो धूम्रपान नहीं करेगा, कोई व्यसन से छू नहीं सकते। वो सुंदर भक्त बनेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा, यही वो मूल मंत्र है। इसलिए भी सत्संग नितांत आवश्यक है। श्री राम जय राम। जय जय राम। 2 लाइन बोलकर मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा, फिर हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे आगे की रूपरेखा। आइए। ओ जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जो असुर प्रगति के प्राणी है सत्संग में जाना क्या जाने। वो जो असुर प्रगति के प्राणी है सत्संग में जाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जो असुर प्रगति के प्राणी है सत्संग में जाना क्या जाने। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जग के सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जो असुर प्रगति के प्राणी है सत्संग में जाना क्या जाने। जो असुर प्रगति के प्राणी है सत्संग में जाना क्या जाने। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। इसलिए सन्मति तो मिलेगी सत्संग से, हरि कथा से। इसलिए प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा सा अपने लिए जियो। अब दुनिया के लिए बहुत जियो, बहुत विषयों में जीवन बर्बाद किया। भगवान का भजन करो, सबसे प्रेम करो जो घर में है, सास ससुर की सेवा करो, जो माता पिता है वो धरा के भगवान हैं, आप जरूर उनकी सेवा करो। आइए आचार्य जी हमारे कुछ कहेंगे। श्री राम जय राम।